नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर से देखेंगे PYQ। रोज़ की भांति आज भी देखेंगे हम लोग क्या PYQ ही देखेंगे, ठीक ना। PYQ देखेंगे। पहला आज का हमारा क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। पूछेगा 3 नंबर के तीर्थंकर कौन थे, पूछेगा जैन धर्म के 3 नंबर के तीर्थंकर कौन थे। तो ऑप्शन ए में दिया है ऋषभदेव, बी में दिया है अजितनाथ, सी में दिया है संभवनाथ, डी में दिया है शांतिनाथ। तो इनका सही आंसर हो जाएगा संभवनाथ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संभवनाथ हो जाएंगे। पूछेगा जैन धर्म के तीसरे नंबर के तीर्थंकर कौन थे, तो संभवनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। अब देखेंगे ऑप्शन ई के बारे में। पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक चिन्ह सार था। कौन था? सार था, या बैल भी कहा जाता है इनको। अब देखेंगे 2 नंबर के तीर्थंकर कौन थे दूसरे नंबर के, तो अजितनाथ थे। कौन थे? अजितनाथ थे दूसरे नंबर के तीर्थंकर। कौन थे? अजितनाथ थे, ठीक ना। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। वहीं पूछेगा संभवनाथ के घोड़ा था। अब पूछेगा ऋषभदेव के सार। प्रथम तीर्थंकर दे ऋषभदेव, 2 नंबर के थे अजितनाथ और तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। अब देखेंगे 16 नंबर के तीर्थंकर तो शांतिनाथ थे। शांतिनाथ के प्रतीक चिन्ह का हो जाएगा? तो हिरण हो जाएगा। ये क नंबर के थे तो 16 नंबर के थे। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। लास्ट तीर्थंकर के नाम क्या था? तो महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी लास्ट तीर्थंकर थे जो कि जैन धर्म के थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद में प्रथम लोक बिल कब पेश किया गया था। तो ऑप्शन ए में दिया है 1972, बी में दिया है 1972, ए में दिया है 1972, बी में दिया है 1969, सी में दिया है 1973 और डी में दिया है 1968। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1968। 1968 में प्रथम बार लोक बिल पेश किया गया था। कब किया गया था? तो 1968 ईस्वी में। उस समय किनका सरकार था? तो मोरारजी देसाई का सरकार था। मोरारजी देसाई के सरकार था उस समय 1968 में। अब पूछेगा ऑप्शन ए के बारे में, लोकायुक्त के गठन कब हुआ था। लोकायुक्त के गठन पूछेगा कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। लोकायुक्त के गठन कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। वहीं पूछेगा 14 बैंक के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। 14 बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1973 ईस्वी में आया था। किसके समय आया था? तो मोरारजी देसाई के समय आया था। किसके समय आया था? तो मोरारजी देसाई के समय आया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, संवाद कौमुदी के किसका समाचार पत्र है। संवाद कौमुदी किसका समाचार पत्र है? तो ऑप्शन ए में दिया है राजा राम मोहन राय, बी में दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी में दिया है मोतीलाल घोष और डी में दिया है 9। तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय की हो जाएगा संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसका समाचार पत्र हैं? तो राजा राम मोहन राय के हैं। बी में पूछेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, तो सोम प्रकाश हो जाएगा। सोम प्रकाश किसका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हैं। और पूछेगा यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका किसका है? तो मोतीलाल घोष के हैं। किसका है? मोतीलाल घोष के समाचार पत्र हैं। किसका है? मोतीलाल घोष के। पूछेगा अमृत बाजार पत्रिका किनका है? तो मोतीलाल घोष के हैं समाचार पत्र। वहीं पूछेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, तो सोम प्रकाश हो जाएगा और राजा राम मोहन राय के हो जाएगा संवाद कौमुदी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नहीं था यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि निम्नलिखित में यहाँ तो पहले क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन कब आया था। कैबिनेट मिशन पूछेगा तो 1946 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। यह 3 सदस्यीय टीम थी, 3 सदस्य वाला टीम थी, जिनको बताना है कि 3 सदस्य इस ऑप्शन में है और एक इसमें नहीं है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा विलियम वाट्स। प्रथम ऑप्शन में है विलियम वाट्स जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। बी में दिया है पैथिक लॉरेंस,
क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वन पूछ रहा है कि भारत में कहाँ पाए जाते हैं या किस स्टेट में पाए जाते हैं, उनको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, बी में दिया है कर्नाटक, सी में दिया है असम और डी में दिया है उत्तराखंड। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन बनेगा, जो कि आपके परीक्षा से हर बार क्वेश्चन बनता है। इससे मानस पूछेगा, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो असम में है। ओरंग पूछेगा तो किस राज्य में है, असम में है। नामेरी पूछेगा तो किस राज्य में है, असम में है। काजीरंगा पूछेगा तो किस राज्य में है, तो असम में है। वहीं पूछेगा डिब्रू सैखोवा किस राज्य में है, तो असम में। किस राज्य में? अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सेटेलाइट से लेस होने वाला प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन था, तो काजीरंगा है। काजीरंगा है भारत का प्रथम सेटेलाइट से लेस होने वाला प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, तो काजीरंगा है। और मध्य प्रदेश में कुछ देखेंगे, मध्य प्रदेश से यहाँ से पहले क्वेश्चन बनेगा कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। टाइगर स्टेट पूछेगा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है पूछेगा। और क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था। टाइगर प्रोजेक्ट पूछेगा कब आया था, टाइगर प्रोजेक्ट पूछेगा कब आया था, तो 1973 ईस्वी में आया था। किसके अध्यक्षता में आया था, तो कैलाश श्रृंखला के अध्यक्षता में आया था। किसके अध्यक्षता में? कैलाश श्रृंखला के। अब यहाँ देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे, पेंच, पंचमढ़ी, कान्हा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब देखेंगे कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक के बारे में देखेंगे बादीपुर और नागरहोल। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है, तो कर्नाटक में। और नागरहोल किस राज्य में, तो कर्नाटक में पाया जाता है। किस राज्य में? कर्नाटक में पाया जाता है। किस राज्य में, तो कर्नाटक में। अब देखेंगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में, तो उत्तराखंड में पाया जाता है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। अब यहाँ पर लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला क्वेश्चन पूछ चुका है। लक्ष्मण झूला कहाँ पाया जाता है, कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा फूलों की घाटी किस राज्य में है, चमोली जिला उत्तराखंड में। कहाँ है? चमोली जिला उत्तराखंड में। फूलों की घाटी है। कहाँ है? फूलों की घाटी चमोली जिला उत्तराखंड में है। सोन नदी के उद्गम स्थान पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सोन नदी के उद्गम स्थान कहाँ से होता है, यानी किस पहाड़ी से या किस हिमानी से निकलती हैं, उनके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है छोटा नागपुर के पठार, बी में दिया है अमरकंटक, सी में दिया है जानापाव की पहाड़ी और डी में दिया है सतोपथ हिमानी। सतोपथ हिमानी दिया है डी में, तो इनका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक से कौन नदी निकलती है, तो सोन नदी निकलती है। पूछेगा यह किसका सहायक नदी है, सोन नदी किनका सहायक नदी है, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक, भारत के पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है। इसका सहायक नदी हो जाएंगे कौन, सोन नदी हो जाएंगी। यह पटना के समीप आकर गंगा में मिल जाती हैं। पटना के समीप आकर गंगा में मिल जाती हैं कौन, सोन नदी मिल जाती हैं। ऑप्शन अब देखेंगे छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती हैं। दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती हैं, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं दामोदर और सोन नदी। दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती हैं, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। अब देखेंगे जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। कौन नदी निकलती हैं, चंबल नदी कहाँ से निकलती हैं, तो जानापाव की पहाड़ी से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, जानापाव की पहाड़ी से निकलती हैं। अब यहाँ पर पूछेगा सतोपथ हिमानी से कौन नदी निकलती हैं। सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। कौन निकलती हैं, अलकनंदा नदी निकलती हैं सतोपथ हिमानी से। सतोपथ हिमानी से कौन नदी निकलती हैं, तो अलकनंदा नदी निकलती हैं। तो यही था आज के मोस्ट VVI प्रश्न, जो कि आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा भी हेल्प करेगा, लेकिन ज़रूर करेगा, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक ना।
कोई चीज़ एक बार देखने से नहीं याद होता है, बार बार देखने से याद होता है। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जिन भी भाई का आज 16 तारीख है, 16 तारीख आज परीक्षा, जो भी हमारे दोस्त मित्र या भाई का हैं वो जाएं अपना परीक्षा दें, कॉन्फिडेंस के साथ दें और बेहतर करके आएँ, ठीक ना। तो चलिए, सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।